अस्सलामुअलैकुम। ऑफिशियल कहानी मरकज पर खुशामदीद। मेरी बहू रिक्शा चलाती थी। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी, मगर वो बहुत खूबसूरत लगती थी। बहू के रिक्शे की हैरत की बात यह थी कि वो रिक्शे में सिर्फ लड़कियों को ही बिठाती थी, और वो भी ऐसी लड़कियां जो जवान होती थी। कोई मर्द अगर बहू को कहता कि फलां जगह ले चलो तो वो फौरन मना कर देती। घर के हालात बहुत बुरे थे, महंगाई सर चढ़कर बोल रही थी। ऐसे में मेरी बहू ने कुछ पैसे जमा करके रिक्शा खरीद लिया, क्योंकि मेरा बेटा बेरोजगार था। वो हर रोज बहू को मारता और घर से निकाल देता, लेकिन बहू फिर भी बहुत साबिर थी। उसके सब्र पर अक्सर मैं हैरान हो जाया करती और सोचती कि मेरा बेटा इतना जुल्म क्यों करता है, और फिर भी ये औरत इसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करती। वरना आजकल किसी लड़की के हुकूक पूरे ना हो तो वो अगले ही रोज तलाक का मुतालबा कर देती है, मगर मेरी बहू हरगिज ऐसी नहीं है। शांति की आदत मुझे बहुत पसंद थी। घर के अखराजात उसने उठा रखे थे, लेकिन मेरा बेटा उस पर हमेशा तंज करता रहता था। बाज़ औक़ात बच्ची पर तरस आता तो कभी बेटे की नाअहली पर गुस्सा, मगर माएँ क्या कर सकती हैं। वो औलाद को सिर्फ जन्म देती हैं, आगे औलाद के नसीब वो कौन सी राह इख्तियार कर लें। एक दिन मैंने बाजार से कुछ राशन खरीदना था, तो सोचा बहू से कहूँ कि आज रिक्शे पर मुझे ले चल, वापसी पर मैं खुद ही आ जाऊंगी। लेकिन जब बहू को आवाज़ दी तो मेरी बेटी कहने लगी, अम्मा वो तो कब की जा चुकी हैं। मैं खुद ही बाजार आ गई। मैं चीज़ें लेकर सड़क पार करने ही लगी थी कि सड़क की एक तरफ मुझे अपनी बहू नजर आ गई। सोचा इसे सामान पकड़ाती हूँ या खुद ही घर चली जाती, कहाँ जलील होंगी। मगर मेरे देखते ही देखते दो आदमी मेरी बहू के करीब आए और कुछ बातचीत करने लगे। मुझे महसूस हुआ जैसे वो उसे तंग कर रहे हैं। मैंने कदमों की चाल तेज कर दी, मगर इससे पहले कि बहू उनको रिक्शे पर बिठा कर ले गई, ये देखते ही मुझ पर सख्ता तारी हो गया। ये तो किसी मर्द को नहीं बिठाती, आज क्या वजह थी जो उसने उन्हें बिठा लिया। फिर सोचा शायद इमरजेंसी हो। खैर, घर जाकर शाम को खुद ही पूछ लूंगी। लेकिन उम्र के इस हिस्से में अक्सर बातें भूल जाती हैं, इसीलिए मैं ये बात भी भूल गई। चंद दिनों बाद मैंने फिर देखा तो कोई और आदमी बहू के साथ बैठ कर गया था। मुझे उस दिन लगा शायद मेरी बहू गलत औरत है। इस पर शक सा पड़ा तो मैंने पीछा करने की सोची और बहू के पीछे चली गई। मगर जब मैंने देखा तो कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उन आदमियों के साथ तो मेरी ही बेटी। मेरा नाम नसरीन है। मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। शादी को कुछ ही अरसा हुआ था कि शौहर फौत हो गया। लोगों के घर में काम करके मैंने बच्चों की परवरिश की, मगर खुदा की करनी ऐसी हुई कि मेरा बेटा गलत सोहबत में उठना बैठना शुरू हो गया, जिसके नतीजे में उसने नशा करना शुरू कर दिया। वो अब बहन पर कभी कभार तो मुझ पर भी हाथ उठा लिया करता। मैं बहुत रोती थी कि माएँ बेटे इसीलिए तो नहीं पैदा करती कि कल को बड़े होकर उन्हीं पर हाथ उठाएं। मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे मशवरा दिया कि तुम अपने बेटे की शादी कर दो, हो सकता है कि जब जिम्मेदारी सर पर पड़े तो वो सुधर जाए। बहुत लोग देखे हैं जिन पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इंसान बन जाते हैं। उसकी बात में दम था और मुझे वो बात पसंद भी आई। चुनाचा मैंने रिश्ते देखने शुरू कर दिए, मगर जब भी रिश्ता आता वो लोग इनकार करके चले जाते। कहते बेटा नशाई है, कामकाज भी नहीं करता, हम इस जहन्नुम में अपनी बेटी नहीं दे सकते। थक हार कर मैंने अपनी एक दोस्त से कहा कि तुम्हारी नज़र में अगर कोई लड़की है तो बताओ। वो मुझे कहने लगी मेरी दूर बाहर की रिश्तेदार की बेटी है, लेकिन बच्ची में नक्स है और तुम्हारे बेटे में भी नक्स तो हो सकता है वो शादी कर ही दें। बात इसकी ठीक थी, इसीलिए मैंने हामी भर ली। लड़की में नुक्स क्या था? ये कि वो नाबीना थी और रिक्शा चलाती थी। मैं हैरान थी कि नाबीना लड़की रिक्शा कैसे चला सकती है, मगर ये बात तो सच थी। मुझे कोई एतराज़ नहीं था। लड़की यतीम और बेआसरा थी, माँ बाप मर गए थे, चचा के पास रहती थी। चची ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके बेटे जवान हो गए हैं तो मसला बनेगा। शान से बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो देख नहीं सकती थी। मेरे बेटे में भी ऐप था, क्योंकि वो एक नशाई था, इसीलिए मैंने शानजे की शादी अपने बेटे से कर दी। मेरा बेटा एक नाबीना लड़की से निकाह करने को बिल्कुल भी राजी ना था, लेकिन जब उसे पता चला कि शानजे खुद कमाती है तो उसे मौका मिल गया जिससे वो नशा पूरा कर सकता है। मुझे अपने बच्चे की सोच पर अफसोस हुआ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। शादी पर शानजे की चची ने जहेज बहुत कम दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि हम खुद बहुत गरीब हैं। अलबत्ता शानजे पैसे जमा करके कुछ रखती रही है, जिससे इसकी बहुत सी चीज़ें खरीद ली हैं। मेरी बेटी की शानजे से बहुत बनती थी। शानजे देख नहीं सकती थी। एक बार हमारे गांव में ऐलान हुआ कि यहाँ कोई कैंप लगा रहा है जिसमें मुस्तहिक लोगों का फी सबीलिल्लाह इलाज करते हैं।
मेरे दिल में एक उम्मीद सी जागी कि हो सकता है मेरी बहू शानजे भी देख पाए। मैंने शानजे को लिया और कैंप आ गई। वहां पर्ची बनवाकर लाइन में लग गई। मगर जब हमारी बाई आई तो डॉक्टरों ने मुआयना किया, साथ शानजे की सरगर्मियां पूछी, तो डॉक्टर एक पल को तो हैरान हो गया कि अंधी लड़की रिक्शा कैसे चला सकती है। डॉक्टर ने इस कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब मेरी बहू बाहर निकली तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो काफी घबराई सी लग रही थी। मैं उठकर खड़ी हो गई तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अम्मी जल्दी चले यहाँ से। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि आखिर मेरी बहू के साथ हुआ क्या है। मैं उसे लेकर घर आ गई और पूछा तो कहने लगी, मेरे सर में शदीद दर्द था, बस इसीलिए। लेकिन मुझे उसका चेहरा कुछ और ही बता रहा था। शायद किसी डॉक्टर ने मेरी बहू के साथ। इससे आगे मैं कुछ सोचना नहीं चाहती थी। मैं थोड़ी देर में उस अस्पताल से वापस चली गई और डॉक्टर से पूछा तो कहने लगी, आपकी बहू का ऑपरेशन नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता, ये वजह हम नहीं बता सकते। मैं डॉक्टर और उसके अमले को वहीं खरी खरी सुनाकर वापस आ गई। दिन गुजरते जा रहे थे। मुझे अपनी बहू का किरदार मशकूक लगने लगा था। मैं सब कुछ देखकर भी खामोश रहती। वजह सिर्फ यही थी कि उसने घर की गाड़ी चला रखी थी। बहू रिक्शा चलाते हुए ऐसे चलाती जैसे एक आम आदमी चलाता है। मैं पहले तो खुदा का करिश्मा समझकर चुप रहती, मगर फिर मुझे एहसास हुआ जैसे मेरी बहू देख सकती है, मगर सारा दिन तो वो नजरों के सामने रहती थी। फिर झूठ क्यों बोलेगी? बस इसी एक बात का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। उन दिनों में मेरी बेटी का रिश्ता आया। वैसे भी उसकी उम्र शादी की हो गई थी। सोचा जल्दी शादी करके इस फर्ज से भी सुबुकदोश हो जाऊं। रिश्ते की छानबीन की तो लड़के वाले भले लगे। मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बहू भी मुतमईन थी और उसने शादी के मुकम्मल इंतजामात संभाल रखे थे। उसकी हर छोटी से बड़ी चीज बहू ला रही थी। मैंने एक दो बार बहू से पूछा, तुम तो सिर्फ रिक्शा चलाती हो, फिर ये इतने पैसे कहाँ से ला रही हो? तो कहने लगी, अम्मी कुछ नहीं, जेवर था वो बेच दिया। मैं उसकी बात सुनकर बस सर हिलाकर रह गई। कभी कभी इस बच्ची पर बहुत तरस आता था कि कैसे बिन माँ बाप के बच्ची पहले चचा चची के दर पर थी, शादी हुई तो शौहर नशाई। मैं अब अपनी बेटी के लिए दुआ करती थी कि मैंने लालच में आकर बच्ची ब्याह लाई। अब ये बातें मेरी बेटी के आगे ना आए, बस ये फिक्र सताने लगी थी। अल्लाह से दुआ करके बेटी की शादी करके उसे रुखसत कर दिया। बेटी अब अपने घर की हो गई थी। बहू से मैंने कहा कि घर पर ही रहा करो, रिक्शा छोड़ दो। मेरे बेटे की तो पिछले काफी अरसे से कोई खबर ही नहीं थी। ना वो बहन की शादी में शामिल हुआ, पता नहीं कहाँ था, जिंदा भी था कि नशा न मिलने पर मर गया था। हर वक्त मुझे ये गम रहता था कि बच्चा पता नहीं कहाँ होगा। शानजे भी अपने तहीं तलाश कर चुकी थी, मगर उसकी कहीं खबर नहीं थी। एक दिन मैंने शानजे के कमरे में कुछ लेने के लिए गई तो वो फोन पर कुछ देखकर हंस रही थी। मैं चोरी छुपकर पहले ये सब देखती रही, फिर वापस पलट आई। अगर बहू अंधी है तो फिर क्या देख रही थी, कैसे देख रही थी? मगर मैं उससे कुछ भी नहीं पूछना चाहती थी, क्योंकि वो हमारे लिए एक मसीहा थी। उस पर शक करके मैं मजीद कोई दुख नहीं ले सकती थी। घर का राशन खत्म हो चुका था तो उसने मुझे पैसे दिए। अम्मी राशन ले आइएगा। मैंने कहा ठीक है। वो अपने कमरे में चली गई तो मुझे मेरी बेटी का फोन आ गया। वो बहुत रो रही थी। मैं उसे रोते देखकर एकदम उठ बैठी। उससे पूछा, लेकिन उसने रोते हुए फोन काट दिया। मैं दौड़ती हुई बहू के कमरे में गई कि उससे कहती हूँ कि पता करें क्या मसला है, बच्ची क्यों रो रही है, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी। मैं अब बूढ़ी कहाँ जाती। बैठकर बहू का इंतजार करने लगी, लेकिन कुछ ही देर में बेटी का फोन आ गया। बोलने लगी, अम्मी फिक्र नहीं करें, बस आपकी याद आ रही थी तो रोना शुरू कर दिया। मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। शान से भी घर आ गई थी। मुझे कहने लगी, अम्मी ठीक है, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक है, परेशान ना हो। मैं अगले दिन राशन लेने के घर से बाजार गई तो देखा कि मेरी बहू रक्षे के साथ खड़ी है। उसके साथ दो आदमी खड़े हैं और वो बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा सामान था। बहू सामने नजर आ गई तो सोचा उसको सामान दे देती हूँ और कहती हूँ कि घर छोड़ आओ, लेकिन यहाँ तो उसके साथ दो आदमियों को खड़े देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं तेज से इस कदम रखती हुई उसके करीब आने लगी, लेकिन इससे पहले वो रिक्शे में उनको बिठाकर कहीं ले गई। मैं हक्का बक्का देखती रह गई। मेरे जहन में पहला ख्याल आया कि वो तो सिर्फ जवान लड़कियों को बिठाती है, आज मर्द कैसे बैठ गए। अब मुझे शक सा पड़ा कि जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे तो कई औरतें कह चुकी थी ये मर्दों को भी बिठाती है और उनसे बातें हंस हंस कर करती है। मुझे अब लगने लगा कि बहू का किसी के साथ चक्कर है जो उसको इतने पैसे दे रहा है, मगर जिसके साथ यही समझ नहीं आ रहा था। 2-4 बार वही आदमी फिर बैठा नजर आ गया।
तो मैंने पीछा करने का सोचा, लेकिन काफी दिन गुजर गए थे। मेरी बेटी की कहीं खबर नहीं थी। पता नहीं वो कहाँ थी, खुश थी या नहीं। मैंने शांति से कहा कि बात कराओ, तो कहने लगी उसके पास फोन नहीं है। मेरा दिल घबराने लगा। मैं उसके ससुराल आ गई, लेकिन वहां मेरी बेटी नहीं थी, और वो तो पिछले 2 माह से उसे घर से निकाल चुके थे। ये खबर सुनते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे लगा मैं कभी सांस ही नहीं ले पाऊंगी। आखिर मेरी बच्ची कहाँ थी? मैं सारे रास्ते मकफाते अमल के मायने समझती आ रही थी। वहां ही मैंने शांति को फिर देखा तो उसके पीछे आ गई। रिक्शे वाले को कहा कि इसका पीछा करो। कुछ ही देर बाद रिक्शा एक इमारत के सामने रुक गया। रिक्शे से उतरकर इमारत में जाने लगी तो चौकीदार ने मुझे रोक लिया। मैंने मुंह छुपा रखा था। मैंने कहा, बस मदद चाहिए, इसीलिए आई हूँ, दुखियारी औरत हूँ। ये लफ्ज खुद ब खुद मेरे मुंह से निकल गए। शायद ये लफ्ज अच्छे वक्त पर निकले थे। आदमी ने मुझे अंदर जाने दिया। मैं अंदर गई तो मेरे होश उड़ गए। उस आदमी के साथ मेरी बेटी खड़ी थी। मैं फौरन उसके पास आ गई, साथ ही शांजे भी आ गई। शांजे मुझे वहां देखकर घबरा गई। मैंने शांजे के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, तू मेरी बेटी को किधर ले आई है? तो मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मेरा हाथ रोक दिया और कहा, अम्मा, भाभी को ना मारें, ये तो मुझे उस दलदल से निकाल कर यहाँ लाई हैं। मैं हक्का बक्का सुनती रही तो मेरी बच्ची बताने लगी, अम्मा, मेरी शादी गलत शख्स से करवा दी गई थी। आपने, वो मुजरिम था, मुझे बेच रहा था। भाभी ऐन वक्त पर पहुंच गई और मुझे बचा लिया। भाभी इधर अपनी एनजीओ लेकर आई हैं। भाभी यहाँ सब परेशान औरतों की मदद करती हैं। ये आंखों से नाबीना थी, लेकिन इनका ऑपरेशन इनके चचा के बेटे ने करवाया था। ये बात चची से छुपा रखी थी, वरना भाभी की चची उन्हें घर से निकाल देती। शादी के बाद वो शौहर की बात मानने पर मजबूर थी। भाई ने कह रखा था कि तू नाबीना होने का नाटक करेगी वरना तलाक दे दूंगा। ऐसे में भाभी क्या करती? वो मजबूर थी। आप इनको कुछ ना कहें। अब मुझे समझ आ रही थी। वो सारा दिन रिक्शा चलाकर मुस्तहिक लड़कियां देखती थी जिनके शौहर उन पर तशद्दुद करते थे। वो उन्हें यहाँ ले आती थी। लड़कियां यहाँ काम करती हैं, साथ उनका ख्याल रखा जाता है। मुझे अपनी बहू पर फख्र था। अब मैं भी उसका हाथ बटाती थी। बेटी की दूसरी शादी करनी चाहिए तो उसने मना कर दिया। बेटे की कोई खबर नहीं थी। औरत कमजोर नहीं होती, अगर वो डट जाए तो हालात का सामना कर सकती है।